हेलो एवरीवन। आज हम IJSO 2020 के बारे में जानेंगे और इसके बारे में बड़े डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। एवरीथिंग जो भी इसको क्रैक करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि IJSO आखिर है क्या। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड है, ठीक है। यानी कि सिलेबस में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। तो आगे चल करके हम देखेंगे कि यहाँ पे साइंस सिलेबस होगा भी। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि 2020 में जो IJSO होना है वो आपको 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक आप प्री रजिस्ट्रेशन इसके कर सकते थे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप जो इसके IJSO करेंगे वो 16 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक आप कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन आप आराम से कर सकते हैं इसके। और IJSO 2020 जो है वो जर्मनी में होना है और वो 2 से 12 के बीच में यहाँ पे 10 दिनों के लिए, तो वो जर्मनी में इस बार 2020 वाला रखा गया है। ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। इसको लोगों को करने के लिए, स्टूडेंट को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बड़े डिटेल में इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HBCSE यानी कि होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन ये करवाती है कंडक्ट। इसको जो कंडक्टिंग बॉडी जो है जो IJSO को कंडक्ट करवाती है वो यही है। इसकी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं फॉर अपडेट न्यूज़ के लिए, कि कुछ भी अपडेटेड चीज़ जानने के लिए आप इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव को जानते हैं कि आखिर इसका मेन मोटो क्या होता है। तो मेन जो मोटो है कि आपका जो इंटरेस्ट है साइंस को लेकर के, नेचुरल साइंस को लेकर के, यानी कि प्योर केमिस्ट्री, प्योर फिजिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, इस तरीकों को लेकर के जो आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ये इन्हांस कर देता है ना। बहुत ऊपर लेवल तक लेकर के चला जाता है आपके इंटरेस्ट को। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि कैरियर एज ए साइंटिस्ट, आप यहाँ पे साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म से। इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे जब आपका हो जाएगा IJSO। आप जब लास्ट स्टेज यानी कि 5th स्टेज में पहुंचोगे तो ना जाने कितने कंट्री वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक जितने भी IJSO हुए हैं, है ना, इसमें से कोई भी देश अभी तक कोई भी कंट्री अभी तक रिपीट नहीं कर पाई है। तो सोचिए कि कितने कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती होगी। और अभी जो होने वाला है वो जर्मनी में होने वाला है 2020 वाला, ठीक है। फ्यूचर साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए आपको बहुत इजी पड़ेगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म को क्रैक करते हैं। तो इसी तरीके से आपको जितने भी साइंटिस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको इजी बना देता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि कंपेयर कर सकें कि अदर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपके कंट्री का एजुकेशन ट्रेंड कैसा है। ये कंपैरिजन करने का एक मौका मिलता है। तो आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं जब आप अलग अलग देश के स्टूडेंट से मिलते हैं तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टेजेस की। तो टोटल स्टेजेस यहाँ पे 5 है, देख सकते हैं कि NSE-JS, INJSO, OCSC, PDT एंड IJSO। तो यहाँ पे हम एक एक करके बड़े डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे, इन पांचों के बारे में। तो सबसे पहले हम NSE-JS जो कि पहला है ये वाला, हम इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टेज 1 जो कि NSE-JS कहलाता है, स्टेज 1 कहते हैं इसको, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं NSE-JS। अब ये ऑर्गेनाइज जो कराता है वो IAPT, यानी कि IAPT के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्राइटेरिया जो होता है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो उम्र है वो 14 to 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए। तो यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जनवरी 1 2006 से लेकर के दिसंबर 21 2007 तक इन बिटवीन होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको 2020 में पार्टिसिपेट करना है IJSO में तब। तो इसमें देख सकते हैं कि जब फर्स्ट स्टेज जो NSE-JS है उसका डेट कब है, यानी कि कब हम एग्ज़ाम देते हैं। तो ऑलवेज ये इसका एग्ज़ाम अब तक जितनी बार हुआ है वो 3rd वीक ऑफ नवंबर में हो जाता है इसकी एग्ज़ाम। और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है जो कि 10 से 12 जनरली मॉर्निंग में ही हुआ करता है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं NSE-JS पेपर पैटर्न की, कैसा पेपर रहता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि जनरली जो अप टू 10 तक के सिलेबस ही इसमें कवर किए जाते हैं। CBSE का जो 10 तक के जो सिलेबस हैं वो कवर होते हैं इसमें। जनरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो एक्चुअल में इन्होंने लिख तो दिया है कि 10 तक के सिलेबस को आप कवर करिए, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि 11th का फुल पूछा जाता है। 11th की सिलेबस जो है ना वो पूरी पूछी जाती है। इसमें बहुत ही अच्छा लेवल होता है, और बहुत अच्छा लेवल कहने का मतलब है कि आप इसे मान सकते हो कि IIT के लेवल का आपको इसमें प्रिपरेशन चाहिए स्टेज 2 के लिए। स्टेज 1 फिर भी थोड़ा सा JEE मेन तक का चल जाता है लेवल में, यानी कि JEE मेन तक के लेवल को आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। 11th क्लास के टॉपिक को, पूरे 11th क्लास की आप मान लो कि 11th क्लास का 90% टॉपिक इसमें कवर्ड होते हैं। ये 9th और 10th के सिलेबस को चैप्टर कहने का है 9th-10th का, लेकिन ये लेवल होता है 11th का, ठीक है। सो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बहुत ही नामी गिरामी एग्जाम है ये। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो स्टेज 1 में 80 क्वेश्चन होते हैं, 240 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, है ना। और आप इसको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देती है IAPT, मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तब। अब हम स्टेज 2 की बात करते हैं, जिसे हम INJSO के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल ऑफ जूनियर साइंस ओलंपियाड, इन शॉर्ट हम कहते हैं INJSO। अब यहाँ के बाद जो स्टेज 1 है वो IAPT कराती है। अब स्टेज 2 से होमी भाभा सेंटर कराने लग जाते हैं, यानी कि स्टेज 2 से लेकर के एंड तक अब आपको यही देखेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका यही है कि पहला स्टेज आपको क्वालिफाई कर लेना चाहिए, तभी आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होता है यहाँ पे, जो एग्जाम होते हैं स्टेज 2 में वो 3 घंटे के एग्जाम होते हैं टोटल। अब सिलेबस जो होगा एज इट इज सेम रहेगा, बट डिफिकल्टी लेवल नो डाउट बढ़ जाएगा। वेरी हाई लेवल डिफिकल्टी लेवल आप मत पूछिए, मैं कह दिया ना IIT का लेवल आप प्रिपेयर करके रखिए, हो सकता है उससे भी ज़्यादा आपको सोचना पड़ जाए यहाँ पे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बहुत ही अच्छे लेवल का है, ये मतलब बहुत ही कम बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। आगे चल करके बताऊंगा कि क्यों। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कवर्ड क्या क्या करना पड़ेगा, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे स्टेज 2 में आप देखते हो कि 42 क्वेश्चन टोटल आते हैं, और वो 42 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और 12 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 30 मार्क्स हो गए, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स हो गए। और जो 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको 5 मार्क्स ईच आप कर दें तो 60 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। तो 60 + 30 यानी कि टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये 42 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 नेगेटिव होता है यहाँ पे, इसीलिए अलर्ट होकर के इस पे टिक करना होता है। INJSO यानी कि सेकेंड स्टेज की ही बात करें, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ INJSO, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो टॉप 30 के स्टूडेंट को ही वहाँ पे क्वालिफाई होते हैं और वो जाते हैं। यानी कि जितने भी बच्चे बैठेंगे लास्ट स्टेप में, यानी कि इस स्टेज में INJSO में जितने भी बच्चे बैठेंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 35 बच्चे ही सेलेक्ट होकर के यहाँ पे OC/SC में आ पाएंगे, यानी कि ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से थ्योरी और आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं लेबोरेटरीज में, और इसके लिए स्पेशल लेबोरेटरीज उन्होंने बना रखा है ना। होमी भाभा सेंटर ने एकदम खतरनाक वाले एकदम लेबोरेटरीज बना रखे हैं। मज़ा आ जाएगा आपको ये सब मतलब वहाँ पे करने के बाद, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, एक नया एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको अगर इसको आप क्वालिफाई करते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस स्टेज में आखिर हमें करना क्या होता है। तो अब अगर हम बात करें स्टेज 3 की, तो ये जो स्टेज 2 क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 3 में हम आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगेन कंडक्टिंग बॉडी कौन है, HBCSE। तो समटाइम्स इन अप्रैल टू जून के बीच में यहाँ पे फॉर 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताह का यहाँ पे ये ट्रेनिंग की जाती है ना, यानी कि 20 दिनों का लगभग का ट्रेनिंग होता है ये इन जनरल। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नो डाउट स्टेज 2 क्वालिफाई होकर के आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, विदाउट उसके आप नहीं आ सकते यहाँ पे।
ठीक है। बहुत सारे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट आपको पढ़ाए जाएंगे इन बिटवीन। ये 20 दिनों में खूब सारे इसके टेस्ट और इसके बेसिस पे आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट को पढ़ाने के बाद आपको 20 दिनों के बाद एक एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम में थ्योरी का जो होगा वो 60% वेटेज होगा और 40% वेटेज जो होगा वो एक्सपेरिमेंट का होगा। और इसके इन सभी के रिजल्ट जब आएंगे तब सिर्फ और सिर्फ वो 35 बच्चों में से 6 स्पेशल मेरिटेरियस बच्चे को ही सेलेक्ट किया जाएगा, और वही जा पाएंगे अपने नेक्स्ट लेवल में, दैट इज स्टेज 4 पीडीटी, यानी कि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। अब क्या कराती है कि ये एक सप्ताह का 7 डेज का प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होता है, यानी कि जहाँ पे जैसे जर्मनी में 2020 में होना है, तो 2020 में अगर जर्मनी में होना है तो जर्मनी जाने से पहले आपको 7 डे का वर्कशॉप के टाइप से ये वहाँ पे बुला करके करवाते हैं। ये 6 बच्चे को बुलाया जाएगा वहाँ पे, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं 4th स्टेज में, और उनके साथ में रिगरस ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से ट्रेनिंग उनको कराया जाता है। वही थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में जो आपको 20 दिनों के लिए पढ़ाया जाता है ना, उसी को रिवीजन करवाया जाता है वहाँ पे, और अच्छे तरीके से और भी अच्छे लेवल पे उसको तैयार किया जाता है। और ये तैयार करने के बाद इसको आप जो भी 6 स्टेज के बाद यहाँ पे 5वां स्टेज जो होता है वहाँ पे, वो 5वां स्टेज डायरेक्ट आपको जर्मनी में जाना पड़ेगा, यानी कि 5वां स्टेज 6 बच्चे को लेकर के एक टीचर जो है वो लीड करेगा इस पूरे 6 बच्चों को, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ये लोग। तो इंडिया के बाहर आप जाएंगे, यानी कि जर्मनी जाएंगे, और जर्मनी से वहाँ पे कॉम्पीट करके वो इंडिया आते हैं, और बहुत सारे नो डाउट सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे लेके आते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे इंडिया के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको होस्ट कंट्री के नाम मैं बता दूं आपको कि कुछ इस तरीके से होस्ट कंट्री के नाम है। इंडोनेशिया, जो कि फर्स्ट आपने देखा कि फर्स्ट IJSO करवाए थे। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ कि आप कतर में आप देखते हैं 2019 का हुआ था, तो आपको मैंने बता ही दिया कि 2020 का जो IJSO होना है वो कहाँ होना है बच्चों, जर्मनी में। तो आप इसके लिए रेडी रहें। मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन IJSO से रिलेटेड देना था मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।